सही। नमस्कार, मैं शिवलाल खिची डीआरटी न्यूज़ से। और आज हम पहुंचे हैं जल उपभोक्ता संगम डाइवर माइनर पे पहुंचे, जो इंदिरा गांधी नहर से माइनर निकलता है ये। और यहाँ पे नवनिर्वाचित अध्यक्ष बने हैं जो निर्विरोध हैं, श्रीमान जी दुर्जन सिंह जी। इनसे बातचीत करेंगे कि इस पद पे आए हो तो आपकी क्या सोच है। नमस्कार सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार जी। हमारी यही सोच है, बस किसानों ने हमारे को निर्विरोध घोषित किया है जी तो उसी के लिए हम बहुत बहुत उनके आभारी हैं। जी और मेन प्राथमिकता हमारे पानी की सुविधा होनी चाहिए, फुल होनी चाहिए। जी और उसके उपरांत जो माइनर है जर्जर हालात में बिखरा हुआ पड़ा है, उसकी मतलब सफाई हो, जी मरम्मत हो जी और किसानों को टाइम से अपना हक का पानी मिले। जी हम यही चाहते हैं जी और अपनी कोई इच्छा नहीं है। बस मेन चीज़ किसानों के हित के बारे में ही हम सोचना चाहते हैं। जी। जी सर। तो सर, जैसे आप डाइवर माइनर के अध्यक्ष हो, हाँ, डावर तो में इस पे कितने मौके आते हैं। जी सर, 6 मौके आते हैं। 6 मौके कौन कौन से हैं वो। एक नंबर का मतलब एक है। जी और 2 नंबर का मतलब दो है, एक लेफ्ट साइड है एक राइट साइड है। ठीक है। और 3 नंबर का भी एक है जी जो लेफ्ट साइड में निकलता है। जी और 4 नंबर के दो हैं, एक लेफ्ट साइड है एक राइट साइड है। जी। जी सर। सर टोटल 6 मौके हैं। जी, टोटल 6 मौके हैं। जी सर। भी किसानों ने आपको इस पद पे बिठाया है। बिल्कुल सर। ठीक है, बात करते हैं अपने मेन समस्या है किसानों की पानी की। पानी की। ठीक है। भी हर बार धरना प्रदर्शन होता बिल्कुल है। होता है। ठीक है, आपको अध्यक्ष चुना है तो किसानों के प्रति आपकी क्या सोच रहेगी सर। सर, किसानों के प्रति हमारी यही सोच रहेगी कि मान लो पानी अगर बराबर टाइम से नहीं मिलता है, एक हमारा मोगा जो माइनर है पहले से डाउन था और अभी मतलब ऊपर कर दिया है। जी तो क्या है कि जब एसएलडी का गेज पूरा 12 का गेज नहीं रहता है तो जी किसानों के लिए पानी का अभाव रहता है। कभी बार पानी नहर का उतार चढ़ाव रहता है तो उसमें जी कई पीछे की टाइल के मरबे हैं, उनके मोगों का पानी मर जाता है। जी तो उनके लिए मतलब एक तो टाइम से गेज बराबर बना रहना चाहिए। जी और जो अपने हक का किसान का हमारे माइनर का पानी है वो हमारे किसान को ही मिलना चाहिए। जी जी सर, यही हमारी जी। सर, बात करते हैं जैसे खालों की। कई बार क्या है, साफ सफाई नहीं होती। हाँ हाँ। ठीक है, जर्जर हालात में झाड़ियाँ वगैरह, फूस वगैरह आती हैं, केली वगैरह आती है। बिल्कुल सर। ठीक है, किसानों की बारियों में पानी टूट जाता है और विवाद होता है। तो इसके प्रति आपके क्या विचार है। इसके प्रति यही है हमारे विचार सर, ऐसा है कि माइनर को बिल्कुल साफ सुथरा रखें। सरकार इसकी जी मरम्मत के लिए मतलब जो भी मंजूरी करे, वो अपना ठेकेदार हो चाहे कोई खुद सरकार के अपने मसइये से करवाए, किसी भी तरीके से करे, वो हमारा माइनर एकदम साफ सुथरा हो जी और किसी पानी प्रकार की रुकावट नहीं आए, किसानों को किसी प्रकार की कोई आपत्ति ना हो। हम जी यही चाहते हैं सर। जी। सर, बात करते हैं मामले की। आपको इस पद पे बिठाया है, कई बार क्या होता है किसान भाई भी अपने मामला टाइम पे नहीं देते हैं। जी सर। ठीक है, तो उनको समझाने के लिए आपके क्या प्रयास है। किसान हमारे ऐसे हैं, कोई मतलब ज़्यादा परेशानी पैदा करने वाले नहीं है। जब किसानों का हक मरता है तो वो हम हक के पीछे तो हम भाई लड़ेंगे। जी और बाकी हमारे माइनर में कोई किसी प्रकार से कोई आपत्तिजनक ऐसी कोई असुविधा वाला मामला नहीं है। बिल्कुल शांति प्रिय हमारा सेक्टर है। आराम से किसान एक दो मिलजुल के काम करते हैं, किसी प्रकार से कोई मतलब परेशानी वाली बात नहीं है। जी और हमारे पानी के हक के बारे में तो भाई लड़ना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय है नहीं। जी। जी सर। सर, बात करते हैं पानी की पर्ची की। ठीक है, कई बार क्या आता है पानी की पर्ची टाइम पे नहीं आती। ठीक है, 1-2 दिन पहले बारी भी आ जाती है पहले। ठीक है, पीछे भी आ जाती है, तो पानी की बारी निकल जाती है। तो पानी की पर्ची टाइम पे नहीं आती, तो इनके प्रति आपके क्या विचार है। नहीं सर, पानी की पर्ची तो वैसे हमारे यहाँ के लोकल की ज़मीनें हैं जी और लोकल आपस में मतलब सल्ट-पट कर देते हैं। उसमें अगर 2 दिन लेट भी आ जाए उसकी बारी हम ख़राब नहीं होने देते हैं। और नहीं, हमारा अपने आप मन मर्जी से हमारे घर के हिसाब से, रेगुलेशन के हिसाब से जो भी जितना पहले से चल रहा था, अभी मान लो किसी की ऊपर नीचे बारी हो गया तो उसको जिस हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। बाकी वहाँ बारी पक्की नहीं मिले भी तो वो भी कोई ऐसी समस्या वाली हमारे पास नहीं आती है समस्या। जी। जी सर। सर, जैसे मैं भी अभी सुबह सुबह भी आया हूँ उधर से, इंदिरा गांधी नहर से। जी सर। ठीक है, डाइवर माइनर। ठीक है, अभी भी थोड़ा साफ सफाई नहीं है। अभी साफ सफाई ठीक बिल्कुल है, ही नहीं है, आप झाड़ियों से। देख झाड़ियाँ बिल्कुल बहुत ज़्यादा है, पानी टूटने की कगार पे है। ठीक है, अब ऊपर आपको पता है बारिश का मौसम भी है, इधर पानी भी चल रहा है। ठीक है, तो आपके इसके प्रति अब क्या विचार है। सर, डाबर माइनर की हालात मैं बताऊं आपको इतनी ख़राब है कि पूछो मत बात। अब जब बारी का पानी आता है, अभी तो बारिश का मौसम है, ठीक है, किसानों ने बिजाई कर दी। और हकीकत में हालात देखा जाए तो इसी हालात में जैसे माइनर पड़ा है जर्जर हालात में, जी तो ये बिजाई लायक अभी बरानी में, अभी बरसात के मौसम का ये जो सावणी की बिजाई नहीं हो पाएगी। जी अभी बारिश से बिजाई किया है, नहर के पानी से किसी लोग ने नहीं की है, जी खेती नहीं किया। जी और इसी हम यही आशा करते हैं कि जल्द से जल्द हमारा माइनर की सफाई हो, मरम्मत हो और किसानों को अपने हक का पानी मिले। हम जी। तो यही करते हैं आशा। तो सर, बात करते हैं जैसे आपके पास 6 मौके हैं। जी सर। 6 मौके की जो मशीनें लगी हुई है, जी सर। क्या वो अभी तक सही है। मशीनें व किसी ने सही है, मशीनों में किसी प्रकार की कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। जी और
हमारे किसान अपने मिलजुल के, जैसे मान लो अगर किसी की थोड़ी बहुत हालात ऐसे वैसे भी है तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं, किसान एक अपने आप आराम से सट जाते हैं, उसमें कोई परेशानी किसी को है नहीं। लेकिन माइनर की हालात ख़राब होने की वजह से ही हमारा पानी दुरुस्त हो रहा है। और जब जब जगह जगह तोड़ फोड़ टूटी फूटी हुई पड़ी है, झाड़ियों से पूरा, जैसे अब झाड़ी निकालते हैं तो वो क्या है, मशीन से उखाड़ते हैं तो वो सारा माइनर अस्त व्यस्त हो जाता है। उसके बाद में सारी वो जैसी हालात है वैसी पड़ी है, जंगी निकाल दी तो निकाल दी, लेकिन अभी उसकी मरम्मत नहीं होती, तो पानी अभी कहीं कभी बिखर रहा है, कहीं थोड़ा कहीं बिखर रहा है, ये हालात हो रहे हैं। एक सर क्या मेरे सामने भी एक बात आई है, जी सर। नहर में सैंपल लगाते हैं, ठीक अब है, सर ऐसी बात है, सैंपल लगाते हैं तो ये बता हमारे तो यहाँ आप अध्यक्ष हो, तो किसानों को क्या कहना चाहोगे आप? सर हम तो यही कहना चाहते हैं कि भाई चोरी का पानी नहीं होना चाहिए, सब आराम से अपना हक का पानी जो माइनर का मिलता है उसी के हक के आधार पे अपना काम करो। और न ज़्यादा हम कहते हैं कि भाई आप साइफर लगा रहे हो, हमने सर नहीं देखे हैं, नहीं कोई ऐसी हालात किया है, लेकिन यही देखते हैं कि भाई अपना हक का पानी लो। आगे भी अपने किसान भाई हैं, अपने भाई हैं, तो वो भी, उनको अपना भी हक मिलना चाहिए। चोरी का पानी है तो उनको ठीक है कंट्रोल भी पानी पूरा दे तो चोरी क्यों करें? अब सर ये बात है, मेन चोरी का मुद्दा, मेन असलियत ये होता है जब माइनर का पानी पूरा नहीं होता है तो किसान चोरी करते हैं, मजबूरन होके। भूख मरेंगे तो अपन को रोटी नहीं मिलेगी तो चोरी करना पड़ेगा, सही तो उठा के टुकड़ा खाना पड़ेगा। यही हालात हो रहे हैं। बाकी ये नहीं है कि कांटों में जाके झाड़ियों में फंसना हो, किसी भी तरीके से झंझटमारी करो, मजबूरी होती है इंसान के लिए। बाकी ये नहीं, किसान ये नहीं सोचते हैं कि आराम से हम ठाठ से, मतलब अगर माइनर का पानी अपने सीएडी में खेत में आ रहा है तो अपन क्यों उधर फांसी जाके खाएंगे, ये कोई बिल्कुल जरूरी नहीं है। लेकिन मजबूरी जब तलाश कहीं नहीं होती है, पानी नहीं आता है, कई बार हमारे कर्मचारियों को भी अवगत करवाते हैं तो एसएलडी का साहब गेज पूरा करो, तो गेज पूरा करते नहीं है। कभी उतार चढ़ाव कह दिया, नहर का मामला है, कभी उतार चढ़ाव नीचे ऊपर होता है तो पानी हमारा जब जैसे कम से कम आधा फुट पानी डाउन हो गया, उसके बाद हमारे 2 सीएडी का पानी गायब हो गया। अब कभी थोड़ा ऊपर भी निकल जाता है तो थोड़ा आउट भी निकल जाता है, कोई 4 इंची पानी निकल जाता है, वो टाइल का पानी कोई किसी की हिम्मत नहीं रोक सकता है। और बाकी मेन पानी की हमारी समस्या चल रही है फुल, क्योंकि माइनर बिल्कुल बिखरा हुआ पड़ा है, उसकी कोई मरम्मत नहीं है, कोई उसका सुधार नहीं हो रहा है। कब अब 5 सालों से इसमें कोई सुधार किसी प्रकार का। अभी गए साल थोड़ा सा मिट्टी निकाला था, उसके बाद मिट्टी के बाद में मतलब ये नहीं हुआ कि उसकी मरम्मत होगी, सीमेंटेड हो गया या ईंटों से उसकी बनाई होगी, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। किसान में हम यही मेन मुद्दा चाहते हैं कि हमारे माइनर की सफाई हो और हक का पानी मिले, तो कोई चोरी की कोई आशंका ही नहीं रखेंगे। अब जब पानी नहीं मिलता है तो किसान भूख मरते क्या करेंगे? अब ये तो कोई खुशी का मामला तो है नहीं कि जाके नहर पे नहाना आराम से एंजॉय लेने के लिए नहीं जाते हैं। सर जब भूख लगती है पेट में तो किसी भी तरीके से तड़प अपनी पूरी करते हैं। जी सही, राइट बात है। ये बात सर, बात करते हैं डाइवर माइनर की। जी सर। ठीक है, 36 कौम ने मिलके किसानों ने आपको निवृत्त अध्यक्ष बनाया है। बिल्कुल सर। ठीक है, आगे 15 अगस्त भी आ रही है, जी सर। रक्षाबंधन भी आ रही है। जी सर। तो क्या संदेश देना चाहते हो, थोड़ा बधाई संदेश? बधाई संदेश में सर किसानों को तो हम ये देता है कि आपको अच्छी मतलब बारिश हो, अच्छा नहर का पानी आए, आपको अच्छा खेती हो और हरा भरा मतलब हमारा एरिया रहे, बस यही हम आशा करते हैं और देश आगे प्रगतिशील बढ़ता रहे। जी थैंक यू सर, आपने दुर्जन सिंह जी टाइम दिया हमें, थैंक यू। जी सर।